नमस्कार, आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांकी जैन। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक पार्क है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेकुलर वर्गन 2 युवकों को तैनात किया गया था, मोहम्मद कैफ और साहिल अहमद। कहावत तो आपने पुरानी है सुनी होगी, बिल्ली को दे देना दूध की रखवाली। वो कहावत आज सत्य साबित हुई है। एक दलित लड़की पार्क में थी, इन दोनों ने उसे वेश्या जैसे गंदे शब्दों से नवाजा। जब लड़की ने विरोध किया तो बाल पकड़कर पटक दिया, बेरहमी से पीटा गया। माँ बहन बेटी की गालियां सुनाई गई हैं। अब सुनिए सबसे दर्द वाली बात। नीले झंडे वाली भीम ब्रिगेड, जो हर समय दलित बेटियों की रक्षा की बात करती है, उन्होंने इस पीड़िता से मुंह फेर लिया। कोई बयान नहीं, कोई समर्थन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। जबकि भगवा गमछे वाले सनातनी संगठन खुलेआम बोल रही हैं, प्रशासन अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो जिहादियों का इलाज हम खुद करेंगे। जो दलित लड़की आज पीट दी गई वो किसी की बेटी, किसी की बहन है। उसके आंसू किसी एक संगठन के नहीं, पूरे समाज के हैं। प्रशासन से अपील, तुरंत FIR दर्ज करिए, आरोपियों को गिरफ्तार करो, न्याय दो, वरना गुस्सा सड़कों पर आएगा। बस्ती में जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह का जो एक तबका है वो हिंदुत्व के लिए जिस तरीके से लड़ रहा है, और सारे कहीं ना कहीं उनके जो विरोध के हैं, जो एक पक्ष है मुस्लिम पक्ष, खास करके जो जिहादी मानसिकता के तौर पर काम करते हैं, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन जिहादियों का मन इतना बढ़ गया है कि कटेश्वर पार्क में तैनात गार्ड भी अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गार्ड द्वारा जिस तरीके से ये महिला आरोप लगा रही हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है और इन महिला से जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? रूमा नाम है मेरा। क्या हुआ वहाँ पे और क्या करने? वहाँ पे हम गए, टिकट लिए, उसके बाद से अंदर है तो जो गार्ड बैठे कर्मचारी जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ अंदर मत जाइए, अंदर रंडी लोग नाचते हैं, आप भी रंडी हैं। मतलब कटेश्वर पार्क में जो जा रहा है वो रंडी है। हाँ, ऐसे डायरेक्ट हमको खुद बोले हो और हमको धमकी दे रहे हैं, मारने, डंडा उठाए मारने के लिए। कौन था ये? कैफ था और साहिल था। इसको जानती हैं आप? हाँ जानते हैं, गेट पे अभी लोग उन लोग मौजूद हैं, बैठे हैं वो लोग। अच्छा। और कह रहे कहीं देखेंगे तो बलात्कार कर देंगे, वो कर देंगे, उठवा देंगे तुमको। ये ऑटोमेटिक ऐसे कहने लगे कि क्या कोई बात थी? हाँ बात थी पहले से, जब जैसे सब लोग डांस कर रहे थे, सारे लोग को ऐसे बोल रहे, सारे क्रिएटर को कि रंडी अंदर नाच रही है। बताइए हम लोग रंडी हैं? ये कब की बात है? अभी शाम 5 बजे की बात है। आज या कल? कल का। कल 13 तारीख की? हाँ 13 तारीख की बात है। अभी क्या करने यहाँ पे आप आए? हम लोग आए इधर एप्लीकेशन लिखवाने आए थे, अभी हम लोग जाके दरखास्त देंगे वहाँ पे कोतवाली में। कोतवाली में? हाँ। अभी हिंदू संगठन के ये जो अखिलेश सिंह के ही सहयोगी हैं, उनके कहीं ना कहीं सिपाही हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है। भैया ये रूमा गौतम जी है, हम लोगों के पास आई हैं। ये आए दिन कई लड़कियां हम लोग के पास आती हैं और ये बताती हैं कि हम लोग जब भी कटेश्वर पर जाते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम लड़के जो बाहर 6 से 7 की संख्या में बैठे रहते हैं, वो हमें अभद्र कमेंट करते हैं, बलात्कार करने का वो करते हैं, नंबर मांगते हैं, और हमें अंदर जाते ही वहाँ काफी युवक जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो छेड़छाड़ करते हैं। और ये आए दिन घटनाएं हो रही है। आज एक रूमा जी सामने आई है, कई लड़कियां उसमें डर के मारे नहीं आती हैं सामने। ऐसे वो मुसलमानों का गढ़ बन गया है वन विहार। आए दिन वहाँ हिंदू उत्पीड़न, हिंदू बालिकाओं का धर्मांतरण जैसे कार्य पूरी वहाँ व्यवस्था की जाती है कि कटेश्वर पार्क बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये हमारे द्वारा नहीं है, ये वहां द्वारा आई लड़कियों द्वारा है जो वहां जाती हैं घूमने, कि वहां जिहादी मानसिकता के लोगों ने अपना गढ़ बना लिया है और वहां एक मोटिव है उनका, खाली हिंदू लड़कियों के पीछे पड़ना, हिंदू लड़कियों को मोटिवेट करके अपने धर्म के प्रति। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां 116 साल पुरानी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान रथ पर पुजारियों के बैठने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंदिर समिति का आरोप है प्रशासन ने पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के बावजूद पुजारियों को रथ पर बैठने की अनुमति नहीं दी। समिति का कहना है बिना किसी लिखित आदेश के यह फैसला लिया गया है, जिससे धार्मिक परंपरा प्रभावित हुई। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। योगी जी से उम्मीद है यह न्याय स्थान है जहाँ हमारे पिता श्री रामचंद्र जी रहा करते थे। उसके बाद यहाँ हमने अपने बैठने का स्थान बनाया। जो लोग हमसे मिलने आते हैं वो लोग हमसे यहाँ बातचीत कर लेते हैं। और ये मंदिर प्रांगण से 14 फुट की दूरी पर बना हुआ है।
तो ये सब शासन की और सत्ता की विभेद का सब असर है। ये जबरदस्ती इस पर सील लगाई गई। आज देखने को मिला है कि जो यात्रा जो निकली है उसमें जो मुख्य जो पुजारी हैं उनको मतलब यात्रा में रथ के में बैठने नहीं दिया गया है। बस इसका मेन पर्पस यही है कि जब सन 24 में निकली थी यात्रा तो उसमें मुझे मना कर दिया। सन 25 में किसी उन्हें बैठाया जाए, जो समितियां यहाँ कुछ है ही नहीं, जिनके विवाद है कोर्ट के अंदर, डिप्टी रजिस्ट्रार ने समिति कैंसिल कर दी, ट्रस्ट इनकी कोर्ट में अलाउ नहीं करती। ये सब चीजों के बाद भी जबरदस्ती अपना चला रहा है। उन दोनों को बैठाया और एक शर्त रख दी कि दोनों ब्राह्मणों को इस शर्त पर बैठाएंगे कि जब ये दोनों बैठेंगे और जो भी चाह आगे हम ले जाएंगे। इस वर्ष एक समिति का बहाना बनाकर कि जी समिति और कैंसिल हो गई है और ये प्रशासन निकालेगा, ये शासन प्रशासन का सब ये है। और समितियां हम तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे इलाके में इतने मंदिर खाली पड़े हैं, उन्हें समितियां क्यों नहीं बनाते। बस राम मंदिर में क्या हाल हो गया, वहां कोई भगवान कह रहा है कि राम जी की पूजा नहीं हो रही, पुजारी पूजा नहीं कर रहा, वहां एक ही चीज कही जा रही है। आज हमारे बड़ा बाबा श्री शिवदत्त जी, बाबा श्री सूर्य भानु जी, पिताश्री श्री रामचंद्र जी, बड़े भाई मेरे विष्णुदत्त जी, मैं गणेश दत्त, मेरा बेटा तुषार और मेरा भतीजा शिवेंद्र शर्मा, ये परिवार 120 वर्ष से भगवान की सेवा करता आ रहा है और वही रथ में देखरेख कर रहा है। बिल्कुल। तो राजस्थान के जालौर से बड़ी खबर है, जहां झाप पंचायत समिति की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन 200वें दिन और तेज हो गया है। झाप पंचायत समिति को निरस्त किए जाने के विरोध में आंदोलनकारियों ने टायर जलाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 24 ग्राम पंचायतों के लोगों, किसानों, भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भी विरोध जताया। पंचायत समिति को पुनः बहाल करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है झाप क्षेत्र 24 ग्राम पंचायतों का सेंटर प्वाइंट है और यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। इसके बावजूद पंचायत समिति को निरस्त करना जनहित के खिलाफ है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मैं भी संघ के कार्यकर्ता हूँ। श्री निम्बाराम जी क्षेत्रीय प्रशासक महोदय जी से प्रार्थना है कि आपके भ्रष्ट अधिकारी से जो 3 करोड़ रुपए लेकर झाप पंचायत समिति को भ्रष्टाचार के नाम सौदा कर निर्दलीय विधायक श्री जीवाराम जी के निजी गांव भादुड़ा में दे संघ साफ सुथरी सभी है। हम सभी संघ से प्रार्थना करते हैं कि इसे भ्रष्टाचार खेमाराम जी प्रांतीय कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से दायित्व मुक्त करावे का कष्ट करावे। यदि दायित्व मुक्त नहीं किया, हमारी रणनीति हम चुनाव में दिखाएंगे। आगे पंचायत समितियों और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं जिसमें हम इनको मार देंगे। ये हमारी रणनीति है। झाप के आसपास 24 का ग्राम पंचायतों की यही रणनीति है। हम 200 दिन से 24 ग्राम पंचायतों के और 52 ग्रामों के लोग धरना दे रहे हैं जायज मांग को लेकर, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा हमारी कोई सूझ नहीं दी गई। अगर हमारी मांग नाजायज है तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, जबकि हमारी मांग बिल्कुल जायज है और सभी आसपास के गांवों के हित में है, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। आज 200 दिन पूरे हो गए हैं, जनता में भारी आक्रोश है। समय रहते हैं। खबर कानपुर से है, जहां इंस्टाग्राम पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल पूर्वी जोन ने मोहम्मद ओवैस, सैयद शारान और आकिब खान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के अभियान और पुलिस आयुक्त के निर्देश पर की गई है। एनसीआरपी पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर जांच करते हुए डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और IMEI के जरिए आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जो साई वज्र अभियान चलाया जा रहा है उसमें कानपुर कमिश्नरेट पूर्वी जोन के द्वारा साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। हमें NCRP द्वारा जो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन जो एक पोर्टल है, NCRP द्वारा उस पर एक टिप लाइन जो आई थी वो हमें बताई गई। वो टिप लाइन इंस्टाग्राम द्वारा जनरेट करी गई थी, जिसमें इंस्टाग्राम द्वारा एक संदिग्ध इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमें बताई गई, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को होस्ट किया जा रहा था और वहां से उसको ट्रांसमिट भी किया जा रहा था। इसके संबंध में
हमें पोर्टल से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, जैसे कि एक फ़ोन नंबर हमें मिला और हमें कुछ IMEIs भी प्राप्त हुए। इसमें जब हमने जांच करी तो ये पता चला कि ये जो फ़ोन नंबर है ये एक मोहम्मद उवैश नामक व्यक्ति का है। उसके द्वारा बताया गया कि उसने 2 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले ये सिम कार्ड खरीद कर सैयद शारान नाम के एक व्यक्ति को दे दिया था, और उसके बाद सैयद शारान से जब कड़ाई से पूछताछ हुई है तो उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। जो IMEIs हमें प्रोवाइड करे गए थे वो भी सैयद शारान और उसका जो साथी है आकिब खान, उसके पास से ये फ़ोन बरामद हुए हैं, और इन्हीं के द्वारा इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को। झारखंड के इस्पात नगरी बोकारो में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई है। सेक्टर 4 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथ पर विराजमान कराया गया है। परंपरा के अनुसार BSL के निदेशक प्रभारी ने छेरा पनहारा की रस्म निभाई। इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती चंदौली से बड़ी खबर है, जहां नेगुरा आंगनबाड़ी केंद्र में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया। सुदर्शन न्यूज की टीम ने जब केंद्र का निरीक्षण किया तो रिकॉर्ड में 25 बच्चों के नाम दर्ज मिले, लेकिन मौके पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, उपस्थिति रजिस्टर और बाल पुष्टाहार से जुड़े रजिस्टर भी केंद्र पर नहीं मिले। बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था बंद मिली, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव दिखाई दिया। इन अनियमितताओं ने आंगनबाड़ी व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। चंदौली मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर नेगुरा आंगनबाड़ी केंद्र है। ये यहाँ पे 25 बच्चे यहाँ के जो सहायिका हैं बता रही हैं, लेकिन मौके पर एक भी बच्चे मौजूद नहीं है। कोई लेखा जोखा नहीं है, बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है। यहाँ तक कि इन लोगों का भी कोई लेखा जोखा नहीं है। कैमरा मैन के दिखाएं, ये अंदर तमाम चीज़ें हैं, यहाँ पे पंखे नहीं हैं, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भोजन भी बंद है, भोजन भी नहीं बन रहा है छोटे छोटे बच्चों के लिए। और यहाँ पे 3 सहायिका हैं। अभी जब हम आए थे तो ये लोग बंद करके जा रहे थे, लेकिन जब हम आए हैं तब जाके इसका ताला खुला है। ये बंद है ताला यहाँ पे। अभी डेली आना है जाना है, लेकिन कोई यहाँ पे लेखा जोखा नहीं है। आंगनबाड़ी के जो बड़े अधिकारी बैठे हैं मुख्यालय पे, रोज DM साहब के यहाँ बैठ के कलेक्ट्रेट में मीटिंग करते हैं, लेकिन बच्चों का जो शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। मौके पे सुदर्शन चैनल की टीम आई है शिकायत पे। अब देखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति सुधरती है या फिर जस की तस रहती है। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम साध्वी देवी, केंद्र नेगुरा। मैं आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर एक भी बच्चे नहीं मिले? सर, अगली बार से ऐसा गलती नहीं हुआ। बच्चे चले गए थे, खाना न बनने की वजह से। अब बनेगा तो बच्चे साथ। खाना भी नहीं बन रहा है इस समय सर। बैलेंस नहीं है, बोल रहे थे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, निकालेंगे तो बनेगा। कौन निकालेगा पैसा? हम लोग सर निकालेंगे। सरकार इतना सुविधा दे रही है बच्चों के लिए। सर बोले हैं कि हम कर देंगे पैसा। और आपके यहाँ एक भी रजिस्टर नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं। आप बता रही हैं 25 बच्चे हैं, मौके पे एक भी नहीं मिले। सर, अटेंडेंस रजिस्टर दिखा देते हैं, बाकी तो जो वो है पोषाहार रजिस्टर घर पर, क्योंकि हम लोग फेस कैप्चर करते हैं तो कितने बच्चे हैं?
लाइट बत्ती पंखा भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं यहाँ? मेरे यहाँ हाँ, इस समय तो 25 हैं। तो 25 में कितने उपस्थित हैं? अब बच्चे को हम लोग छोड़ दिए हैं। कब से कब तक समय बच्चों का? सर बच्चे आज काम थे, इसलिए हम लोग खाना भी नहीं बन रहा है। खाना क्यों नहीं बना? खाना सर बैलेंस नहीं, कहाँ से बनेगा? हाँ? बैलेंस तो कहाँ से बनेगा? बैलेंस नहीं है। बैलेंस कहाँ से आता है आपके? विभाग से आता तो प्रधान प्रधान इसमें नहीं ना है, वही बना के नहीं है तो फिर बना देखा जाएगा कि बाहर रजिस्टर कहाँ है जो यहाँ आता है और यहाँ से जब बढ़ता है तो रजिस्टर है आपके पास? नहीं, हम लोग रजिस्टर कोई बात चोरी हो चुका है, इसलिए घर पर आते हैं। अच्छा, रजिस्टर चोरी हो जाता है? रजिस्टर चोरी कहने की क्या बात है, सब देख लीजिए वहाँ नया केंद्र बना, बेसिन लगा भी नया लगा है, तो सब खत्म, यहाँ कुछ भी नहीं रख पाता है। कई बार हम लोग की चोरी हुई, इसलिए हम अपना रजिस्टर घर पर आते हैं। मेरठ से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिले में सैकड़ों स्कूल बिना मान्यता और निर्धारित मानकों के संचालित हो रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता का दावा है कि शास्त्री नगर स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल और चित्रगुप्त पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों के खिलाफ मान्यता, फायर एनओसी, वाटर टेस्टिंग और हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर शिकायतें की गई है, लेकिन अब तक न जांच हुई है, न ही कोई स्पष्ट जवाब मिला है। वहीं शिकायतों के निस्तारण में विरोधाभासी जवाब दिए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। और बात करेंगे कर्नाटक की, जहां राज्य सरकार ने सभी 5,927 ग्राम पंचायतों का नाम बदलकर महात्मा गांधी पंचायत करने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ईश्वर बी खंडे ने 15 अगस्त तक सभी पंचायतों का नाम बदलने के निर्देश दिए हैं। मंत्री का कहना है यह फैसला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की नई योजना में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर भी आपत्ति जताई और योजना का नाम बदलने की मांग की है। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ। और इसी के अब बात करते हैं सूरत की। गुजरात के सूरत में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ निकाली गई है। भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सुसज्जित रथ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यात्रा के दौरान सुदर्शन चक्र, राधा कृष्ण, श्री राम दरबार, हनुमान जी और शिव परिवार की मनमोहक झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया। हरिनाम संकीर्तन, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों और नृत्य मंडलियों के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने रथ के दर्शन किए, रथ को स्पर्श कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पूरी रथ यात्रा के दौरान सूरत पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण। धर्मनगरी पुरी की परंपरा में रथ यात्रा निकाली गई। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से रथ यात्रा निकाली गई है भगवान श्री जगन्नाथ जी का। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यात्रा है सूरत रेलवे स्टेशन से इस्कॉन मंदिर के लिए निकाली जा रही है, जहां जहांगीरपुरा है। इसकी अगर हम दूरी बताएं तो आपको लगभग इसकी दूरी लगभग 13 किलोमीटर। वहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस प्रकार से जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आप देख सकते हो, आप सामने देखेंगे कि जो भगवान जगन्नाथ जी की जो मंदिर है, जो झांकी है, वो सामने आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे कई झांकियों को भी दर्शाया गया है। लोग अपने सर पे झांकी लेके जाते हुए नजर में आ रहे हैं और यहाँ पे सभी लोग नाचते गाते हुए श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं पे आपको बता दें कि जिस प्रकार से सूरत शहर में जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, शहर के 8 जगहों से यह रथ यात्रा निकाली जा रही है, जहाँ पे यह सबसे बड़ी रथ यात्रा है जो भगवान जगन्नाथ की जो सूरत रेलवे स्टेशन से जहांगीरपुरा तक निकाली जाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब आप सामने देख रहे हो कि जो झांकी आ रही है वो
तो किस प्रकार से है। और यहाँ पे देख सकते इतनी भीड़ हुई है भगवान का जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकाली जा रही है और यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी भीड़ भाड़ मचाई। इस प्रकार से सूरत शहर में जिस प्रकार से झांकी निकाली गई काफ़ी तारीफ है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की काफ़ी बड़ी व्यवस्था रखी गई। मैं कैमरा पर्सन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम पंसाद, सुदर्शन टीवी न्यूज़, सूरत, गुजरात। बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां चांदपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने पीर मजार पर रहने वाले युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार वह प्रसाद चढ़ाने के लिए मजार पर गई थी, जहां आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ अश्लील हरकत की और विरोध करने पर उसके कपड़े खींचने का भी प्रयास किया है। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जाँच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को संभल दौरे पर रहेंगे। बहजोई स्थित इंटीग्रेटेड मुख्यालय भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री करीब 568.99 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 54 नई परियोजनाओं का शिलान्यास, 12 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 24 कोसीय वंश गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग समेत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पर्यटन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 18 जुलाई को संभल में क्या क्या कार्यक्रम है, किस समय आएंगे, क्या तैयारियां हो रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 जुलाई को लगभग 3 बजे जनपद में आगमन है और उसके पश्चात लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाना है। जनसभा भी होनी है। ये कार्यक्रम 2 विधानसभा स्थलों चंदौसी और संभल को लेकर के किया जा रहा है। तो इनकी जो परियोजनाएं हैं उनके लोकार्पण शिलान्यास के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। क्या तैयारियां हो रही है इस समय? तैयारियां हैं, जगह का चिन्हांकन हो गया है, जगह पे व्यवस्थाएं भी टेंट वगैरह लगना चालू हो गया है और भी सुरक्षा और जिन अधिकारियों की मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी वगैरह लगनी है उन सभी को ब्रीफिंग दी जा रही है और भी जो भी व्यवस्थाएं होनी है वो सारी की जा रही है। सर, मुख्यमंत्री एटा से बड़ी खबर है, जहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी ने जनसेवा से प्रभु श्री राम की सेवा की ओर कदम बढ़ाने का ऐलान किया है। राकेश गांधी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए आवेदन किया और प्रेस वार्ता में कहा, यदि अवसर मिला तो वह बिना किसी मानदेय या वेतन के रामलला की सेवा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा, आवश्यकता पड़ने पर घर परिवार का त्याग कर संन्यास धारण करने के लिए भी तैयार है। राकेश गांधी ने अपने 29 वर्षों के शैक्षणिक प्रबंधन, 10 वर्षों के नगर पालिका अध्यक्ष के अनुभव का भी उल्लेख किया है। चेयरमैन साहब, आपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए आपने आवेदन किया है। क्या समझ के आवेदन किया है और क्या आपकी क्या कहना है आपको? देखिए, इस समय अपने पूरे भारत में और अन्य देशों में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उनमें राम मंदिर के जो चढ़ावे का मसला है ये एक ज्वलंत समस्या पैदा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में, क्योंकि मैंने कल ही परसों हिंदुस्तान अखबार में मैंने पढ़ा था कि वो जो ट्रस्ट है उसने आवेदन मांगे हैं कि कार्यकारी अधिकारी के लिए, और उसमें ये शर्त रखी गई है कि राम भक्त होना चाहिए व्यक्ति और उसे प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। तो मुझे 10 साल तो नगर पालिका चलाने का अनुभव है और समाज सेवा का तो अनुभव बचपन से ही है। और दूसरा, जहाँ तक राम भक्त का सवाल है तो मेरा पूरा परिवार आपने देखा ही है, भक्ति में पूरा परिवार है मेरा। और ऐसी स्थिति में ये नगर पालिका का भी अनुभव है और 29 साल का विद्यालय, कॉलेज, संस्थाएं चलाने का अनुभव है, पब्लिक डीलिंग का अनुभव है।
राजस्थान के सांचौर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर बड़ी विरोल स्थित तुलसी हाईवे होटल के सामने नाकाबंदी कर एक स्विफ्ट कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार के पिछले टायर के पास बनी गुप्त तहखाने से 1.811 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने वाहन जब्त करते हुए आरोपी दुर्ग सिंह उर्फ राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। और इसी बीच अब बात करेंगे इंदौर के चर्चित ड्रग्स मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से पूछताछ की और उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार ड्रग्स नेटवर्क की जांच में ऑनलाइन क्रिकेट, गैम्बलिंग और आर्थिक लेन देन से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपियों से पूछताछ में एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और मामले में आगे भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई है। पिछले दिनों नाना पटवारी को एक राजेंद्र पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अभी तक की पूछताछ में किस तरह की बात सामने आई और पूरे मामले में कुछ ऑनलाइन सट्टे से संबंधित कुछ लिंक मिले हैं, तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। थाना राजेंद्र नगर में एक नारकोटिक्स एक्ट के तहत NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था और उसके बाद जो है एक गैम्बलिंग एक्ट और ऑनलाइन गैम्बलिंग के जो वैधानिक कार्रवाई जो होते हैं उस संबंध में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में कई लोगों से पूछताछ की गई और कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके संबंध में जैसे फैक्ट्स आते जा रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे, इसमें सम्मिलित जो लोग हैं उन सभी पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी। बढ़ोतरी हुई इस पूरे मामले में 2 आरोपी। जैसा मैंने कहा कि वहाँ के DCP उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरह के जैसा जो तथ्य आएंगे और जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसको बुलाया गया था 2-4 घंटे तक, मोबाइल भी जब्त। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम के नाला सफाई अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। शहर के आनंद नगर कॉलोनी की 100 फीट मेन रोड पर नालों के ऊपर रैंप और सीढ़ियां बनाकर उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आरोप है कि महज 15 से 20 मिनट की बारिश में पूरी सड़क जलमग्न हो जाती है, जिससे राहगीरों, स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है इस संबंध में कई बार जनसुनवाई और CM हेल्पलाइन पर शिकायत की गई है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब लोगों ने नगर निगम से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आनंद नगर जो वार्ड 5 पे कॉलोनी है वो एक्चुअली में GDA द्वारा बनाई गई कॉलोनी थी और काफ़ी पुरानी कॉलोनी है और ये नाला भी उसी समय बनाए गए थे। ये सही है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण कर लिए नाले पे, लेकिन वो नाला बहुत पुराना होने से अब उसकी सफाई का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सफाई नहीं हो पाई है क्योंकि वो इतने सालों से बना हुआ नाला है और वो मेरे ख्याल से ख़राब भी हो चुका है, इसलिए वहाँ हर बार पानी भरता है। जो एक सामने उस जहाँ से जो मेन रोड है सागरताल से बवड़ापुर वाली, उस रोड को ही जुड़ती ज्वाइंट होती, तो उसके सामने वाला नाला साफ़ करा दिया गया है और उस नाले के लिए एक अलग से नाला दोनों तरफ बनाने का सर्वे किया जा रहा है और उसको नाला बना दिया जाएगा, तो वहाँ पानी का जो भरने की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सब क्या? वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सामने वाला फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया कि जिले में आधुनिक शरणालय तैयार किए जाएंगे ताकि बाढ़ आने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और सुविधाजनक आश्रय मिल सके। इन शरणालयों में रहने के साथ साथ भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षकों की तैनाती, मनोरंजन के लिए TV और खेलकूद की व्यवस्था भी होगी। वहीं पशुओं के लिए चारा और भूसे की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य आपदा के समय लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। जल स्तर लगातार बढ़ने की वजह से प्रशासन क्या इंतजाम किया है? अभी जो गंगा जी में पानी का स्तर है वो 136.20 मीटर पर है। जो हमारा चेतावनी बिंदु है वो 136.60 है। अभी चेतावनी बिंदु से जो स्तर है वो नीचे है। बाकी जैसे जनपद फर्रुखाबाद में हर साल बाढ़ आती है, उस संबंध में बाढ़ संबंधी जितनी भी तैयारियां हैं वो हमारे द्वारा कर ली गई हैं। 2 तहसील हमारी मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं, अमृतपुर और कायमगंज। उन तहसीलों में बाढ़ शरणालय और जो बाढ़ चौकियां हैं उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य कराए जा रहे थे कटान को रोकने के लिए, वो भी 15 जून तक पहले ही उसको पूर्ण करा लिया गया है
और बाकी सब तैयारियां कंप्लीट है। बाढ़ शौचालय इस बार आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए मनोरंजन के भी साधन है, इस तरह बनाए जा रहे हैं क्या? देखिए, जो शरणालय हैं उनमें पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं बच्चों के लिए, और जो लोग हैं ठहरेंगे उनके लिए पूरा पका हुआ भोजन वहां पर दिया जाएगा, पूरे हेल्थ की सुविधाएं होंगी। और बच्चों के लिए, क्योंकि बाढ़ के समय में बच्चों को भी मोबिलाइज किया जाएगा, तो उनके लिए शिक्षण की संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर कराई जाएंगी, टीचर्स वहां पर रहेंगे। उसके साथ ही जो पशु भी हैं, जो जब मोबिलाइज करते हैं लोग तो घर में पशु रहते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वहां पर पशु शरणालय भी वहां पर रहे, ताकि पशुओं को भी कोई दिक्कत ना हो जब गाँव से लोग मोबिलाइज करें। शामली से बड़ी खबर है, जहां एक स्कूल में तिलक और कलावा को लेकर विवाद सामने आया। दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित अल्पलाइन इंटरनेशनल स्कूल में एक योग शिक्षक पर छात्र छात्राओं के माथे से तिलक हटाने, हाथ में बंधा कलावा काटने के आरोप लगे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एबीवीपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। कई घंटे तक चले हंगामे के बाद विद्यालय प्रबंधन ने संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन का कहना है सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की गई है। सनातन धर्म को लेकर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे मिला है, कलावा काटना और टीका मिटाने को लेकर टीचर के उसमें आरोप लगे हैं, क्या कहना है स्कूल प्रबंधक का, क्या कहना है और क्या कार्रवाई करेंगे? सर, वैसे तो ये प्रकरण हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। मैं खुद एक सनातनी हूँ, मेरा सारा मैनेजमेंट सनातनी है। हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो धर्म अलाउ करता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। टीका भी लगाता एक्सेप्ट करते हैं, कलावा बांधना भी करते हैं, और कटवाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम पूजा पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, और हम टोटली सनातनी हैं और इस धर्म की पूरे सम्मान करते हैं, और इस सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ना पहुंचाने देंगे। तो जो टीचर हैं उनका क्या सर, नाम है? उनको सस्पेंड ही नहीं, मैंने निकाल दिया है। एक गलती पर ही अगर उन्होंने जरा सी कोशिश भी की है, सस्पेंड ही नहीं सर, मैं उस टीचर को ही स्कूल से बाहर कर दूँ। क्या नाम है मैम उनका? पहले तो मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं राहुल शास्त्री, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हमें यहाँ पता चला था अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल में कि यहाँ एक योगा की टीचर के द्वारा बच्चों के कलावे काटे गए और उनका तिलक मिटाया गया। हम विद्यालय में आए, अभिभावक साथ में आए हैं, आकर के यहाँ बात की और बात करके वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हुई है कि टीचर। क्या मामला है? कल ऐसा हुआ, मेरी गुड़िया ने मुझे जाके बोला कि मैडम ने मुझे कलावा निकालने के लिए बोला है, तो मैं इसीलिए इस प्रकरण में आया था। सवेरे मुझे बुलाया गया है, विद्यार्थी परिषद की तरफ से